ओम नमः शिवाय। आज हम एक ऐसे विषय को लेने वाले हैं जिसके बारे में बहुत लोग पूछते हैं, बहुत लोग परेशान हैं। जितने लोगों से मैं मिलता हूँ, लगभग 99% व्यक्ति के जीवन की ये व्यथा है। वो कहते हैं कि हमारे जीवन में दुख ही दुख हैं। वैसे तो ऐसा हो नहीं सकता कि किसी के जीवन में केवल दुख ही दुख हो। ये जीवन सुख और दुख दोनों को ही समाहित किए हुए है। जीवन में दोनों ही हैं, सुख भी है, दुख भी है, शांति भी है, अशांति भी है, कष्ट भी है, तो थोड़ा सा कहीं कोई सुख भी है। लेकिन अधिकांश लोग कहते हैं कि मेरे जीवन में दुख ही दुख है, या मैं बहुत दुखी हूँ, या मैं बहुत परेशान हूँ, या मैं बहुत पीड़ा में हूँ। ऐसा बहुत लोगों के वक्तव्य हैं। तो मेरी दृष्टि में सुख और दुख मन की दो अवस्थाएं हैं, और मन क्या है, जब हम सुखी होते हैं तो वो एक शंका से भर जाता है। उसके भीतर एक डाउट्स आ जाते हैं कि कहीं अब दुख तो आने वाला नहीं है, और बस यहीं से शुरुआत हो जाती है दुख की। जब हमारा मन बहुत शांत होता है तो भीतर से मन फिर से एक आवाज़ उठाता है कि कहीं अशांति तो नहीं होने वाली, या वो अशांति के जो भी कारण रहे जीवन में उनको फिर से याद करने लगता है। जब जीवन में सुख होता है तो फिर वो उनको दुख की जो घटनाएं घटी थी अतीत में उनको याद करने लगता है, और उनको याद करके दुखी हो जाता है। दुख नहीं है, अभी एक सुख की अवस्था है, जीवन बहुत आराम से चल रहा है, माना अभी बहुत कुछ पाने की इच्छा है, उसको पाना है, लेकिन वो दुख नहीं है। बहुत आराम से जीवन चल रहा है, लेकिन वो जो दुखद घटनाएं जीवन में गुजर गई उनको याद कर करके फिर व्यक्ति दुखी होता है, और उस याद को करके ही वो इतना दुखी हो जाता है कि वो कह देता है कि मेरे जीवन में दुख ही दुख है। वर्तमान में कोई दुख नहीं है, पास्ट में अतीत में हुए थे कुछ दुख, लेकिन वो उनको इतना मजबूती से पकड़ लेता है, इतनी मजबूती से उनको याद कर लेता है कि ऐसा लगता है कि वो जो घटना 10 साल पहले घटी थी वो अभी इसी वक्त घट रही है। उस समय जब वो घटना घटी थी तो शायद उसको जिया नहीं था, समझ नहीं पाए थे, लेकिन आज इन सुख के क्षणों में, फुर्सत के क्षणों में जब उसको याद करते हैं तो फिर उसको पूरा जीवंत हम कर लेते हैं। और ये मन की अवस्थाएं हैं, और मन ठहरता नहीं है। वो जो घड़ी का आपने पेंडुलम देखा है, कभी वो बाईं तरफ जाता है, कभी दाईं तरफ जाता है, कभी बाईं तरफ जाता है, कभी दाईं तरफ जाता है। तो मन का ऐसा ही नियम है। मन कभी सुख की तरफ जाता है, कभी दुख की तरफ जाता है। मन कभी सुख की तरफ जाता है, कभी दुख की तरफ जाता है। मन कभी अतीत में हुई दुखद घटनाओं को याद करता है, तो कभी भविष्य में सुख की कल्पना करता है, और वर्तमान से हमेशा चूक जाता है। तो जिन लोगों को ऐसा लगता है कि उनके जीवन में दुख ही दुख हैं, तो थोड़ा सा चिंतन करें कि आपका चिंतन किस तरह का है। दुखों को लेके आप ज़्यादा सोचते हैं, या सुख की बहुत कल्पना आप करते हैं। और ऐसे लोगों का जीवन पास्ट और फ्यूचर में ही रह जाता है। अधिकांश लोग या तो अतीत के बारे में सोचते हैं या भविष्य के बारे में सोचते हैं।
तो अब करना क्या है? ये मन ने तो अपना खेल खेल दिया, मन तो अपनी चालाकी चलता है। तो हमें इस मन को समझना है, और मन को हम ऐसे नहीं समझ सकते। जिस दिन हम मन को समझ जाएंगे, उस दिन हमारे जीवन के सब दुख समाप्त हो जाएंगे। उस दिन हमारे जीवन में सुख ही सुख होगा। और अगर इससे भी आगे की बात कहूँ तो हमारा जीवन आनंद से परिपूर्ण होगा। लेकिन बहुत शुरुआत में साधक के लिए ये सब कुछ मुमकिन नहीं है जो बातें मैं कर रहा हूँ। तो शुरुआत में उसको साधना शुरू करनी चाहिए मंत्र से। तो शिव कृपा योग आपको मंत्र साधना से शुरू करवाता है, फिर ध्यान की यात्रा पे ले जाता है, और फिर समाधि में आपका प्रवेश होता है, और समाधि में जाके साक्षात्कार होता है। और जिस दिन आप ध्यान और समाधि की अवस्था को उपलब्ध हो जाते हो, जिस दिन आप स्वयं को जान जाते हो, जिस दिन आपको पता चलता है कि मैं कौन हूँ, उस दिन आप जानते हो कि आप सम्राट हैं। ये पूरा ब्रह्मांड आपका है। यहाँ जो कुछ भी है वो सब आपका है। लेकिन शब्दों में कहने से या ऐसा बोलने से ऐसा नहीं होगा, उस विज्ञान को समझना होगा। तो हम शुरुआत करेंगे मंत्र साधना से। अब यहाँ दो तरह से शिव कृपा योग में मंत्र साधना होती है। एक तो कुछ सिद्ध मंत्रों की साधना होती है जो आपके दुखों, कष्टों और समस्याओं से आपको मुक्ति दिलाती है, और आपकी जो मनोकामनाएं हैं उनको पूर्ण करवाती है, और सत्यम शिवम सुंदरम के मार्ग पे आपको लेकर चलती है। और दूसरी जो साधना है, पहली जो साधना मैंने कहा सिद्ध मंत्रों की साधना है, तो उसमें आपको मार्गदर्शन जरूर चाहिए। तो इसलिए उसका एक तरीका बनाया, नियम बनाया कि आप अपना रजिस्ट्रेशन कराइए। लाइफ टाइम जो मेंबरशिप है शिव कृपा योग की, आजीवन सदस्यता है, उसको आप ले लीजिए। फिर आप मुझसे बात करेंगे फ़ोन पे या मिलकर। तो आपकी जो दुख भरा जीवन है, आपके जीवन की जो समस्याएं हैं, उनका एक विश्लेषण करेंगे कि जीवन में दुख क्यों है, और फिर उसका समाधान आपको बताएंगे। और ये समाधान रूपी जो औषधि होगी, ये मंत्र साधना होगी। और मेरे महादेव की कृपा जिसके ऊपर होती है, फिर उसके जीवन में सुख ही सुख होता है, आनंद ही आनंद होता है। और दूसरे प्रकार की जो साधना है, जो लोग मेंबरशिप नहीं लेना चाहते, रजिस्ट्रेशन नहीं कराना चाहते, तो हर महीने YouTube के माध्यम से उनको एक साधना मिलेगी, एक मंत्र मिलेगा। उसको कैसे करना है पूरी विधि उसमें होगी। और इस वीडियो में जो टाइटल होता है, वो जिस महीने की वीडियो होती है, जिस महीने का मंत्र होता है, उसका नाम लिखा होता है। जैसे अभी जो वीडियो आपके YouTube पर है, तो उसका टाइटल है अगस्त का इष्ट सिद्धि साधना मंत्र। उसमें सब विधि है, और उस मंत्र की साधना आप करें। फिर ये मंत्र हर महीने चेंज होता है। हर महीने की 1 या 2 तारीख तक आपको मंत्र YouTube के माध्यम से प्राप्त हो जाएगा। आप इसको कर सकते हैं। कोई आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आती, कुछ आपको लगता है कि पूछना है, तो आप मेरे जो सूचना केंद्र है, जो इन्फॉर्मेशन सेंटर है, वहाँ आप बात कर सकते हैं। और जो भी आपकी जिज्ञासा है या जो आप पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। लेकिन अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मेरी अपनी कुछ लिमिटेशन है। बहुत ज़्यादा लोगों से मैं बात नहीं कर पाता, और 1 से 2 घंटे का समय मैं प्रतिदिन निकालता हूँ जो शिव कृपा योग के सदस्य हैं उनसे बात करने के लिए। तो जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है उनसे बात कर पाना संभव नहीं है। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ, अगर किसी दिन ऐसा समय होता है तो हमारी तरफ से खुद उनको फ़ोन जाता है कि आज आपकी बात हो सकती है। तो कोशिश करते हैं कि बिना रजिस्ट्रेशन किए भी आपसे बात हो जाए, पर ऐसा बहुत ज़्यादा लोगों के लिए संभव नहीं है। कभी कभी यदा कदा ऐसा समय मिल जाता है कि हम कुछ मित्रों से बिना रजिस्ट्रेशन के भी बात करते हैं। तो आपके जीवन में जितने भी दुख हैं, कष्ट हैं, परेशानियां हैं, जो भी नेगेटिव है, वो सब इन मंत्रों की साधना से दूर हो जाता है। और ऐसे अभी
लगभग 1 लाख से ज़्यादा लोग शिव कृपा योग के साथ जुड़े हुए हैं, जो साधना कर रहे हैं, जो ध्यान कर रहे हैं, जो समाधि की उन गहराइयों में, या कहूँ कि समाधि के सागर में डुबकियां लगा रहे हैं। और बहुत कुछ उन्होंने प्राप्त किया है, बहुत सारे मित्रों ने बहुत कुछ जाना है। लेकिन हरि अनंत, हरि कथा अनंता, तो ये जो परमात्मा का मार्ग है, ये जो ईश्वर का मार्ग है, ये जो सत्यम शिवम सुंदरम का मार्ग है, इसका कहीं दी एंड नहीं है। ये यात्रा निरंतर चलती रहती है। अस्तित्व जो है, प्रकृति जो है, अपने रहस्य खोलती चली जाती है। बहुत लोग चाहते हैं उनको सिद्धियां प्राप्त हो जाए, तो बिल्कुल हो सकती है, कोई मुश्किल काम नहीं है। बहुत लोग बहुत तरह के सिद्धियां चाहते हैं, तो ये सब संभव है, लेकिन साधना के द्वारा। कोई सोचे कि आपको वैसे ही कोई सिद्धियां दे देगा या एक दिन में सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी, ये सब भ्रमित करने के तरीके हैं, तो आप सावधान रहें। बिना मेहनत के, बिना परिश्रम के, बिना कर्म किए हुए कुछ भी प्राप्त नहीं होता। आपका जो ये संसार है, जहाँ आप कुछ घंटे मेहनत करते हैं और कुछ कमा लेते हैं, ये बहुत आसान है। लेकिन जहाँ कुछ करना नहीं है, तो वहाँ कैसे कमाई करोगे? कौन सा कर्म है वो? शरीर से वहाँ कोई कर्म नहीं होता। हाँ, मन वहाँ कार्य करता है, मन वहाँ कर्म करता है, और उसी को मैं कहता हूँ साधना। तो ऐसे मित्रों को बिल्कुल भी दुखी नहीं होना चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए। दुख सबके जीवन में आए हैं, बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन में भी दुख आए हैं। बुद्ध से जब पूछा ज्ञान उपलब्ध होने के बाद, उन्होंने कहा कि मैंने जो निष्कर्ष निकाला वो ये है कि जीवन दुख है। और फिर दुख से मुक्ति के उपाय उन्होंने बताए। किसी दिन उस पर बात करेंगे, भगवान बुद्ध ने कौन से उपाय बताए। जब नानक देव जी से लोगों ने पूछा, तो उन्होंने भी कहा कि मैं मानता हूँ कि नानक दुखिया सब संसार। लेकिन उन्होंने फिर उसका तरीका भी बताया कि सो सुखिया जिस नाम आधार। नाम क्या है? यही मंत्र है। मंत्र को ही सिखिज्म में नाम कहते हैं, हिंदुज्म में गुरु मंत्र कहते हैं, वहाँ नामदान कहते हैं। तो ऐसे कबीर साहब ने भी यही कहा कि जीवन दुख है, माया है, फरेब है, धोखा है। तो ऐसे बहुत सारे संतों के, महापुरुषों के ऐसे अनुभव हैं। लेकिन यही महापुरुष फिर सुखी हुए, आनंदित हुए, समाधिस्थ हुए, ध्यानस्थ हुए। इन्होंने उस ईश्वर को, परमात्मा को जाना। और मैं समझता हूँ कि इस ब्रह्मांड के सबसे ज़्यादा रिचेस्ट, समृद्ध लोग यही हुए हैं, जो हमारे संत हैं। आपके बाहर की दुनिया में जो आप कमाते हो, उसकी कुछ सीमाएं हैं, और वो धन सब जगह नहीं चलता। भारत का कमाया हुआ धन अमेरिका में नहीं चलता, अमेरिका का धन यहाँ नहीं चलता। लेकिन चलो, करेंसी ट्रांसफ़र की फैसिलिटी है। लेकिन वो जो मेरे महादेव हैं, वो जो ईश्वर है, परमात्मा है, प्रकृति है, वहाँ आपकी करेंसी ट्रांसफ़र नहीं होती। वहाँ आपकी साधना की कमाई, आपके नाम की कमाई, आपके मंत्र की कमाई ही काम आती है। वो आपके इस संसार में भी आती है। आप धन कमाना चाहते हैं तो धन कमा सकते हैं, आप सुख प्राप्त करना चाहते हैं तो सुख प्राप्त कर सकते हैं। आप जो भी चाहते हैं वो सब कुछ आपको मंत्र से मिल सकता है। मंत्र बहुत शक्तिशाली होते हैं। मंत्रों में इतनी ऊर्जा है कि आप जो चाहें वो प्राप्त कर सकते हैं। आप ईश्वर का साक्षात्कार कर सकते हैं मंत्र साधना से। आप कोई व्यक्ति या वस्तु को चाहते हैं कि आपके जीवन में आ जाए, वो आ सकता है। तो मंत्र साधना बहुत प्रभावशाली है, बहुत सरल मार्ग है, बहुत सुगम मार्ग है। लेकिन आपकी तरफ से एक कदम उठाने की आवश्यकता है। तो आज से पहले बहुत लोगों को शिकायतें रहती थी कि शिव कृपा योग में कुछ पैसा लिया जाता है, सेवा ली जाती है, डोनेशन लिया जाता है। तो अभी दोनों मार्ग आपके पास हैं। आप कुछ डोनेशन देना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, आप साधना करिए। आप नहीं देना चाहते तो भी आपका स्वागत है, आप साधना करिए। लेकिन अभी भी अगर आप नहीं करना चाहो तो फिर क्या किया जा सकता है? और आपके दुखों का निवारण आप ही कर सकते हैं, कोई और करेगा इस पे थोड़ा शक होता है। दुख आपको है तो उसका निवारण भी आप ही करेंगे, आपके द्वारा ही होगा, और यही उचित मार्ग है। अगर भूख आपको लगी है
तो भोजन आपको ही करना पड़ेगा। भूख आपको लगी हो और भोजन मैं करूं, तो इससे थोड़ी सी तृप्ति हो सकती है कि हमने किसी संत को भोजन कराया, या हमने अपने गुरु की सेवा में आज हमने भोजन नहीं किया, अपने गुरु को करा दिया। एक समय 2 समय चल सकता है, लेकिन आप जीवन भर चाहें कि भूख आपको लगे और भोजन मैं करूं, तो इससे आपको तृप्ति नहीं मिलेगी, इससे आपको आनंद नहीं मिलेगा, इससे आपको सुख नहीं मिलेगा और आपका जीवन दुख में हो जाएगा। तो दुख से घबराने की ज़रूरत नहीं है। बड़े बड़े संतों के वचन हैं कि राही मनवा, राही मतलब जो पथिक है, जो इस संसार की यात्रा पे है, कि राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। सोचो क्या कह रहे हैं वो, कि दुख को साथी बना लो, और जिस दिन दुख से आपका सामंजस्य बैठ गया, जिस दिन समझ आ गया कि दुख किस कारण है, उस दिन दुख बचेगा नहीं, दुख विदा हो जाएगा। लेकिन शिव कृपा योग में हम कहते हैं कि राही मनवा सुख की चिंता क्यों सताती है, सुख तो अपना साथी है। वहाँ वो कहते हैं कि राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। सुख है एक छाँव, आती है जाती है, दुख तो अपना साथी है। लेकिन शिव कृपा योग में हम कहते हैं कि राही मनवा सुख की चिंता क्यों सताती है, सुख तो अपना साथी है। दुख है एक छाँव, आती है जाती है, सुख तो अपना साथी है। तो ये जो सिद्ध मंत्र हैं, ये की मंत्र हैं, ये आपके दुख को सुख में बदल देंगे। आप बोलने लगेंगे कि दुख तो एक छाया की तरह आता है, दुख तो क्षणिक आता है, लेकिन सुख तो अपना साथी है। उसी को संतों ने कहा कि एक ऐसा सुख जो सनातन है, जो शाश्वत है। फिर सुख और दुख की जब बात चली तो उन्होंने कहा कि नहीं, सुख कहने से बात समझ नहीं आएगी। उन्होंने कहा एक ऐसी अवस्था जो आनंद है, सुख के भी पार, जहाँ उसका कोई अपोजिट वर्ड नहीं है आनंद का। सुख का अपोजिट दुख है, दुख का अपोजिट सुख है। तो उन्होंने कहा कि द्वैत से बाहर कुछ समझाना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा एक ऐसी अवस्था जहाँ आनंद ही आनंद है। फिर और उसको कहा कि वो परम आनंद है। फिर और कहा कि वो सत्य चित्त आनंद है। परिस्थितियाँ कोई भी हों, लेकिन अगर बात समझ आ जाए, बात पल्ले पड़ जाए, गल समझ आ जाए, तो फिर वो सत्य चित्त आनंद बना रहता है, फिर कभी दुख नहीं आता। तो इसलिए आप थोड़ा सा कर्म करिए। मैं आपका सहयोग करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, आपका साथ देने के लिए तैयार हूँ। बहुत सारे लोग दुखी हैं। मैं चाहता हूँ कि शिव कृपा योग से जुड़ने वाला हर व्यक्ति कहे कि मैं सुखी हूँ, और सुख जो है वो अपना साथी है, और एक सत्य चित्त आनंद को वो अनुभव करे। तो यहाँ पूरा विज्ञान है साधना का। पहला कदम, पहली शुरुआत हम मंत्र साधना से करते हैं। तो आइए, आपका स्वागत है शिव कृपा योग में। सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्यपूर्ण जीवन जीने के लिए, सत्यम शिवम सुंदरम के मार्ग पे चलने के लिए आप सबका आह्वान करता हूँ, इनवाइट करता हूँ शिव कृपा योग में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती हैं और आपको लगे कि कोई दुखी है, तो उसको ज़रूर ये शेयर करना। ये आपकी सेवा होगी, ये आपका सहयोग होगा। तो उसको वीडियो शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने मित्रों से कराना। वीडियो को लाइक करना और कमेंट बॉक्स में जाके आपको वीडियो कैसी लगी वो ज़रूर लिखना। तो अभी मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबको पुनः शिव कृपा योग से जुड़ने के लिए बार बार इनवाइट करता हूँ, आपका आह्वान करता हूँ, आपको निमंत्रण देता हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।